नॉट एशिया, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आज इंडिया की वैक्सीन, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आज इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना कर रहे हैं। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश जो है 17वें स्थान पर है हेल्थ इंडेक्स में। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, अजय जी और आनंद जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और आप लोगों को वार्म अप करने के लिए सबसे पहले मैं एक रैपिड फायर राउंड लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और ये रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो इस रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछूंगी, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है? तो आपके पसंदीदा नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? दोनों। आपको एक नाम चूज करना है। दोनों बहुत पसंदीदा हैं और दोनों की अलग अलग चीज़ें मुझे जो है गाइड करती हैं। तो प्रियंका जी का जो बात करने की शैली है वो बहुत अच्छी है। राहुल गांधी जी का जो आइडियोलॉजिकली जो फियरलेस जो लीडरशिप है वो मुझे बहुत पसंद है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप किनको ज़्यादा पसंद करेंगे, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह? दोनों के बारे में अलग अलग चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। वैसे हम सब के नेता कमलनाथ जी हैं। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या होगा, महिला या युवा? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में जो भाजपा का कमीशन राज है उसके खिलाफ महिला और युवा और किसान हर वर्ग जो है आज परेशान है। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है, तो कांग्रेस सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ करेगी? मध्य प्रदेश में चूँकि मैं सबसे ज़्यादा समय दे रहा हूँ, मैं राजस्थान का भी प्रभारी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी और 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। दो नेताओं का नाम बोल रही हूँ, इनमें से दोनों में से धार्मिक ज़्यादा कौन है, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी धर्म के साथ हैं, धर्म आस्था के साथ विकास करने का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक तरफ कमलनाथ जी हैं जो अपने निजी स्तर पर हनुमान जी की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा और मंदिर सिमरिया छिंदवाड़ा में बनवाते हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी हैं जहां महाकाल लोक परिसर में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर घोटाला होता है। तो धार्मिक दिखना अलग बात है और धार्मिक होना अलग बात है। जब हम किसानों का कल्याण करने की बात करते हैं, कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो धर्म का काम है, वो कमलनाथ जी कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ़ी किसने बंद की? शिवराज चौहान जी ने बंद की। तो धर्म किसके साथ है? धर्म युवाओं को रोजगार देना है, धर्म माताओं बहनों के लिए 1500 रुपये की नारी सम्मान लाना है, महंगाई कम करना है, जनता को राहत देना है, बेरोजगारी दूर करना है, अत्याचारों से मुक्ति दिलाना है। तो धर्म की तो परिभाषा यही है। और जो गीता में लिखा है कि जो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये बात जो है कि धर्म का उदय करने के लिए मैं फिर जन्म लूँगा। तो धर्म की बात तो यहाँ हो रही है। और जब हम कहते हैं अयम निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ऐसा सोचना छोटे चित्त के लोगों का काम है। जो विशाल हृदय के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी धरती परिवार है। तो जो सनातन मान्यता कहती है कि पूरी धरती एक परिवार है, तो जब कोई कहता है कि तुम भारत के नहीं हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ये जो सोच है, ये सोच सनातन की सोच नहीं है, ये धर्म की सोच नहीं है, ये अधर्मियों की सोच है। कमलनाथ की जब सरकार बनी थी, संबल योजना को जो बंद कर दिया गया था, क्या ये बात सही है? शिवराज चौहान जी की नेतृत्व में ये जो लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश तो कांग्रेस पार्टी को दिया था। तो जब ये सरकार बनी तो इसने किसान कर्ज माफ़ी की योजना बंद की या नहीं की? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, किसने बंद की? किसानों के कल्याण की योजना किसने बंद की? ये तो जनता बताएगी। तो चलते हैं फिर अजय जी की तरफ से और उनके साथ भी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार CM फेस को बदला जा सकता है, क्या ये बात सच है, हाँ या ना? देखिए, आपका जो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रश्न नहीं है, इसलिए इसका उत्तर मैं पास करना चाहूँगा। आपके रोल मॉडल कौन है, एक शब्द में अगर आप बताएं? देखिए, मेरे व्यक्तिगत रूप से रोल मॉडल विवेकानंद है, क्योंकि मैं युवा हूँ और विवेकानंद जी की विचारधारा को फॉलो करता हूँ। सबसे धार्मिक कौन है, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? जैसा कि आनंद जी ने कहा कि कमलनाथ ज़्यादा धार्मिक है, आप क्या कहेंगे?
जी हाँ, वो आनंद जी का व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं जिस दल से आता हूँ उसके नेता शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी विचारधारा को काफ़ी पास से देखता हूँ। उनके धार्मिक अनुष्ठानों को मैंने पास से देखा, उनके धर्म संस्कृति के लिए प्रयासों को पास से देखा, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी निश्चित रूप से धार्मिक नेता हैं। बीजेपी से क्या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुश हैं या नहीं? देखिए, बीजेपी हमेशा से राष्ट्र सर्वोपरि की बात करती है और विश्व में अगर सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम पॉपुलेशन किसी देश में रहती है तो भारत है। तो हम जब भारत की बात करते हैं तो मुस्लिम भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से सारे मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम्स हैं, हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है सीएम फेस से, तो नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय में आप किनको चूज करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही जैसे कहा कि ये सांगठनिक प्रक्रिया के तहत लेने वाला निर्णय है, इसको मैं प्रश्न को पास करना चाहता हूँ। चलिए ये बताइए कि जो मोदी फैक्टर है इस चुनाव में काम आएगा? जी, मोदी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट निकाल लीजिए, 4 बार अगर सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग के साथ में कोई वर्ल्ड का लीडर और एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर अगर कोई वापस आ रहा है 76 पॉइंट अप्रूवल रेटिंग के साथ में, तो नरेंद्र मोदी जी, और हमें अभिमान है कि हम उनके दल से बिलोंग करते हैं। तो चलिए ये था रैपिड फायर राउंड और कुछ सवालों और जवाबों का कारवा शुरू करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो आनंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रणनीति है? इसके पीछे का केवल यही गणित है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह से बुरी तरह हार रही है और 18 साल जो मध्य प्रदेश में कलंक के साल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो बर्बादी के साल रहे हैं, मिस्टर घोटाला के साल रहे हैं, मतलब आप समझिए कि 225 महीनों में 250 से ज़्यादा घोटाले इस सरकार पर करने का आरोप है और व्यापम 1, व्यापम 2, डंपर, पटवारी, आपूर्ति घोटाला, राशन जो टेक होम राशन है उसमें चारा घोटाले की तरह घोटाला, मोटरसाइकिल से हज़ारों टन राशन का परिवहन कर दिया। ये CAG के अंतर्गत जो महालेखाकार आते हैं उनकी रिपोर्ट कहती है। कारम बांध पहली बारिश में बह गया, 529 करोड़ की लागत से मंडीदीप में कलियासोत नदी पर जो सर्विस लेन का पुल था वो पहली बारिश में बह गया। तो भाजपा का एक ही नारा है, एक ही मिशन है, बीजेपी का एक ही मिशन, 50% कमीशन। तो ये जो कमीशन खोरी है, ये इसके कारण मध्य प्रदेश की जो बदनामी हो रही है, मैं समझता हूं कि उसको बदलने का समय है। आनंद जी का कहना है अजय जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है, तो क्या कहेंगे आप, कमल का फूल खिलेगा या कमलनाथ आ जाएंगे इस बार? मैं आनंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता भली भांति विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का काल देख रही है। जो बीमारू टैग लगा था मध्य प्रदेश को, आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए और हम एक विकसित मध्य प्रदेश के बनाने की ओर अग्रसर हैं और इसलिए मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए जो बीच में आई थी और उन 15 महीनों में जो ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चली, उसके बाद में जो जिस तरह से कमलनाथ जी ने सिर्फ वल्लभ भवन से सरकार चली है, तो उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के 15 महीने भी देख सके। और उन 15 महीनों में दिग्विजय सिंह का जो कुशासन था 10 वर्षों का, वो मध्य प्रदेश की जनता याद कर चुकी है। इसलिए पुनः 2023 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता देने के लिए समर्पित है। कोई जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूँगा। जब शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश को बीमारू से जो है विकसित बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद विकसित को कहा कि मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाऊंगा। वो बना नहीं, जहां 58% महिलाएं जो हैं वो खून की कमी की शिकार हैं, कुपोषण में देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। नीति आयोग का इंडेक्स कहता है कि 37% आबादी मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के शासन के बाद गरीब है। ये मैं भी नहीं कहता। अगर अमित शाह जी वो रिपोर्ट ना जारी करते 18 साल की, जिसमें कहा है कि हम 5 करोड़ लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राशन दे रहे हैं, तो ये दिखाता है मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, किसान को दाम नहीं है, नौजवान को काम नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने कोविड में देखा कि किस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी, रात में जलती चिताएं, जो सनातन मान्यताओं के विपरीत है, वो इसी भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा। ये 18 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन पर कलंक है, मैं समझता हूं बदनुमा दाग है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि क्या बदहाली की हुई है मध्य प्रदेश में। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है और इस बार मध्य प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से आदरणीय कमलनाथ जी को आशीर्वाद देने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता राम और कृष्ण बनकर मध्य प्रदेश से इस भाजपा की मिस्टर घोटाला सरकार को विदा करने वाली है।
लेकिन आनंद जी, क्या वजह रही थी कि 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी? ये मध्य प्रदेश अकेले में नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ आपने महाराष्ट्र में देखा, जब सत्ता पर राजनीतिक दल के लोगों की बजाय अपराधियों का कब्जा हो जाए तो वो चुनी हुई सरकार को कुछ नहीं मानते। जनादेश का अपहरण हुआ, जनता ने तो कांग्रेस को जनादेश दिया था। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, हर जगह, राजस्थान में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये इनके नारों में कहीं जनता नहीं है। हमारे नारों में हर समय जनता है और भारत का संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग। तो कांग्रेस पार्टी हम भारत के लोगों के लिए काम करती है और इसीलिए मैं कहता हूं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के भविष्य का नवनिर्माण करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं अजय जी के पास, क्या कहें? देखिए, आनंद जी ने 3 बड़े मुद्दे रखे, मैं तीनों का रिबटल करना चाहता हूँ। आनंद जी ने कहा कि कोविड में मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बदहाली हुई है। देखिए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, नॉट आई एम नॉट सेइंग ओनली अभी इंडिया, नॉट एशिया, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आज इंडिया की वैक्सीन, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आज इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना कर रहे हैं। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश जो है 17वें स्थान पर है हेल्थ इंडेक्स में। तो ये जी, कोविड हम- के दौरान है और कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में 2003 में 7,500 डॉक्टर थे। मध्य प्रदेश में 2003 में मामा जी संकट में आए तो उन्होंने लाडली बहना लाए, जब जनता संकट में थी तो उन्होंने जनता को राहत नहीं दी। आनंद जी और अजय जी, मुद्दा कुछ और है और समय का अभाव भी है, तो हम फिर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए, औपचारिकता के लिए, मैं हूं सुप्रिया सिन्हा और आप देख रहे थे IBC 24 और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, सर्वे लिंक, जिस पर आपको क्लिक करके ये बताना है कि कौन हिट है और कौन फिट है। आप इन दोनों प्रवक्ता में से किनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें उस लिंक पे क्लिक करके बताइएगा और कुछ दिनों में ही हम आपको ये बताएंगे कि आप लोगों ने किनको ज्यादा वोट किया। तब तक के लिए मैं थी सुप्रिया सिन्हा, आप देख रहे थे IBC 24।